दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया है। मिस इंडिया में जाति क्यों नहीं देखी जाती है, इस जाति को क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता है, दबे कुचले, अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, ऐसे महिलाओं को क्यों स्थान नहीं दिया जाता है, ऐसा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसके पीछे उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे वीडियो आपको सही लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया है। मिस इंडिया में जाति क्यों नहीं देखी जाती है, इस जाति को क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता है, दबे कुचले, अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, ऐसे महिलाओं को क्यों स्थान नहीं दिया जाता है, ऐसा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसके पीछे उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। दोस्तों, आप कहोगे कि वो मूर्ख आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, वो पप्पू है, वो एक क्या बोलते बाल बुद्धि है, ऐसा आप कहोगे और चुप बैठोगे। दोस्तों, यहीं पे गलती हो जाती है। लगातार गए 5 साल से आप उनका बयान सुनोगे, आपको पता चलेगा वो कुछ जानबूझ के बयान नहीं दे रहे, सॉरी, ऐसे ही हल्के में बयान नहीं दे रहे, ऐसे बच्चों की तरह वो बयान नहीं दे रहे। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, वो जानबूझ के ही बयान दे रहे। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने एक बात छेड़ी थी। क्या बात की थी कि जातिगत जनगणना होनी जरूरी है, जातिगत, और वो भी हिंदुओं में। ध्यान में दीजिए दोस्तों, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। जातिगत जनगणना वो हिंदू में होनी चाहिए। दोस्तों, क्रिश्चियनों में भी जातियाँ है, मुसलमानों में तो 72 जातियाँ है, 72 फिरके, मगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात की और हिंदुओं के जातिगत जनगणना की बात की। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, इसके पीछे उनका क्या मतलब है। दोस्तों, एक षड्यंत्र है और वही षड्यंत्र वो रचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार उन्होंने पहले अदानी अंबानी बात छेड़ के देखी, राफेल के ऊपर बात रख के देखी, नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज करके देखी, मगर उससे कुछ बना नहीं, उससे कुछ उनका फायदा हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। मगर उन्होंने जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो बातें की, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और ये कहते कहते उन्होंने हिंदुओं में एक फुट डलवाई, उनको विभाजन किया, हिंदुओं का विभाजन किया। और जो भी उन्होंने 99 जो उनके प्रत्याशी जीत के आए, इसके पीछे यही रणनीति थी। हिंदुओं में बंटवारा हुआ, डर के मारे बंटवारा हुआ, संविधान खतरे में है ये सोच के दलित, आदिवासी, ST SC, पिछड़े, अति पिछड़े, उन्होंने डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान किया। मुसलमान का एजेंडा तय है, 100% उन्होंने कांग्रेस को ही मतदान किया। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में थे दल, उनके साथी दल थे, उनको मतदान किया। किसने? मुसलमानों ने। मुसलमानों की बातें छोड़ दीजिए, बाजू में रखिए। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उस समय से पहला बंटवारा हुआ पाकिस्तान का,
अभी पाकिस्तान के दो भाग हुए, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान। एक पूर्व पाकिस्तान था, एक पश्चिम पाकिस्तान था, उत्तर पाकिस्तान था। अभी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे दो देश बने हैं, मगर पाकिस्तान ही बन के वो अलग हुए थे। दोस्तों, यही करना चाहते हैं, मुसलमानों को पूरे भारतवर्ष में इस्लाम लाना है, वो उनका एजेंडा है। इसलिए मुसलमानों के बारे में बात करने से मतलब नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने 2014 से 19 तक पेतरे चलाए, नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला कह के अनेक शब्दों से उनको नवाजा, मगर उसको फायदा हुआ नहीं, उसका कुछ असर गिरा नहीं। बाद में उन्होंने राफेल के ऊपर बात की, अन्य चीज़ों के ऊपर बात की, भ्रष्टाचार का भी उन्हें बात छेड़ी, मगर उसका उनको फायदा हुआ नहीं। मगर 2024 आते आते उन्होंने एक बात उनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, नरेंद्र मोदी जी को रोकना है, तो एक ही बात ही हो सकती है, वो है हिंदू को विभाजित करो, हिंदू को दो फाड़ करो। जो अंग्रेज़ों ने किया, जो मुगलों ने किया, जो आक्रांता आके गए, यहाँ पे आक्रमण करके गए और अपने देश को गुलाम बना के गए, ऐसे आक्रांता ने जो भी काम किया, क्या काम किया? सनातनियों को बांटो, हिंदुओं को बांटो, और उसके बलबूते के ऊपर उन्होंने राज किया अपने देश के ऊपर। यही पेतरा आजमाना चाहते हैं राहुल गांधी, यही पेतरा आजमाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मिस इंडिया की बात छेड़ी। आप कहोगे मिस इंडिया में सरकार नहीं चुनती है, मिस इंडिया को सरकार नहीं चुनती है ना, वो जो इसका चयन होता है ओलंपिक के लिए, या खेल के बारे में जो चयन होता है ना, भारत सरकार उसको चुनती है। दोस्तों, फिर ये बात छेड़ने का मतलब क्या है? ये बात छेड़ने का मतलब क्या है? अभी आरक्षण से कोई मिस इंडिया नहीं बन सकती है, ना मिस वर्ल्ड बन सकती है, ना मिस इंडिया बन सकती है। इसका मतलब क्या है? फिर विश्व सुंदरी भी नहीं बन सकती है वो, ना वो भारत सुंदरी बन सकती है। आरक्षण से ऐसा हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? चलो ओबीसी को लाओ, पिछड़ों को लाओ, अति पिछड़ों को लाओ, आखिर में उनका ज्ञान कितना है और वो सुंदर दिखती है कि नहीं दिखती है, उनमें ज्ञान है कि नहीं, जवाब देती है कि नहीं है। सिर्फ दिखने के ऊपर उसको चुना नहीं जाता है, उनका ज्ञान भी देखा जाता है। चारों तरफ से वो सुंदर है कि नहीं है, ज्ञान से भी सुंदर होनी चाहिए और दिखने से भी सुंदर होनी चाहिए। सिर्फ दिखने से भी सुंदर होने का मतलब नहीं होती। तो उनका चुनाव कौन करता है? भारत सरकार नहीं करती, मगर उन्होंने बात छेड़ी। कोई दलित क्यों नहीं होता है, कोई आदिवासी क्यों नहीं होती है, क्यों अति पिछड़ा क्यों नहीं होता है, क्यों एसटी एससी क्यों नहीं होता है, पिछड़ा क्यों नहीं होता है? दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये जो बात उन्होंने कही, ये उन्होंने बयान दिया, इस बयान के पीछे उनकी सोची समझी षड्यंत्र है। रणनीति नहीं कहूँगा मैं, ये षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या है? भारत को तोड़ो, बहुसंख्यक जो आबादी है उसको तोड़ो, बांटो, उनका बंटवारा करो। आज फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। उन्होंने क्या कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, हिंदू बटेगा तो कटेगा। और वही मैं लगातार कह रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदू बटेगा तो घटेगा, घटेगा नहीं, कटेगा तो घटेगा ही ना, कटेगा तो घटेगा ही।
या उसका धर्मांतर हो जाएगा। दोनों में से एक तो कटेगा या उनका धर्मांतर होके वो घटेगा। कटने से बटेगा, सॉरी, कटने से घटेगा या धर्मांतरण होने के बाद घटेगा। लालच, धर्मांतर का लालच, धर्मांतरण का लालच। क्रिश्चियन मिशनरी वही कर रही है, अरे मुल्ला मौलवी यही कर रहे, ये मुसलमान यही कर रहे, लालच दे रहे या डरा धमका के, डरा धमका के। दोस्तों यही है डर, यही डर राहुल गांधी जी ने 2024 में के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दरमियान यही डर फैलाया था। क्या डर फैलाया था? कि संविधान खतरे में है और हिंदू डर गया, हिंदू डर गया। दोस्तों देखो हिंदू कितना ये है, कमकुवत है, कितना शक्तिहीन है। वो छोटे से बातों से डर जाता है। उनको कुछ ये नहीं मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा नहीं, वो लाभार्थी नहीं बनेंगे। उनको आरक्षण से जो लाभ मिल रहा है वो आरक्षण से लाभ बंद हो जाएगा, ऐसे डर के वजह से। दोस्तों जब तक एक आरक्षण, ये आरक्षण का जहर घोला जाएगा, ये आरक्षण बना रहेगा, कहाँ पे? हिंदुओं में, तब तक हिंदू बटेंगे लाभ पाने के लिए, मतलब स्वार्थ, मतलब पाने के लिए, अपना स्वार्थ पाने के लिए हिंदू बटेंगे। दोस्तों मुसलमानों को भी लाभ मिला था, वो भी लाभार्थी बन गए थे, मगर चुनाव के दरमियान उन्होंने अपने दिमाग से लाभ निकाल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें से मुसलमानों ने लाभ तो उठाया, सबका विकास, विकास तो हुआ, मगर सबका साथ नहीं मिला। दोस्तों मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, ना विश्वास रखा, ना प्रयास किया, मगर विकास किया, खुद का लाभ उठाया। उसके उल्टे दूसरी तरफ हिंदू है, सबका साथ दिया, मगर चंद हिंदू उन्होंने विश्वास नहीं रखा। सबका साथ सबका विश्वास नहीं रहा चंद हिंदुओं का। जो लाभार्थी थे, जो लाभ पाने के लिए अपना धर्म भी बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं, अपनी माँ बहनें भी बेच सकते हैं, ऐसे हिंदू, ऐसे लाचार हिंदू ना वो हिंदुओं ने साथ दिया, ना विश्वास रखा, ना प्रयास किया, ऐसे चंद हिंदुओं ने। और उस वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 तक रुकी और उतने ही उनके सांसद चुन के आए, मगर लाभ लेने के बावजूद, लाभ पाने के बावजूद मुसलमान बटे नहीं। पसमानदा मुसलमान आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी के मुंह से। पसमानदा मुसलमानों को ये लाभ देना है, पसमानदा मुसलमानों को ये योजना देनी है, पसमानदा मुसलमानों को ये फायदे देने हैं, सब दिए, सब लाभ उठाया, घर लिए, बिजली लिया, पानी लिया, जितने भी लाभ अन्यों को मिले, हिंदुओं को मिले, उतने ही लाभ, बल्कि उससे ज़्यादा लाभ मुसलमानों ने उठाए। मुफ्त राशन भी खाया, मगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्या ये नहीं है, उनका एजेंडा है कि हिंदुओं का विरोध करो, क्योंकि उनके नज़र में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है।
दोस्तों एक बात समझ में ध्यान में रखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका गुस्सा नहीं है, ना उनका भारतीय जनता पार्टी को विरोध नहीं है। वो विरोध भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर रहे, ना नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे, ना वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनके दिल में गुस्सा है। उनका विरोध है हिंदुओं को, हिंदुओं को विरोध है, हिंदुओं का विरोध है, क्योंकि उनके नज़र में सॉरी उनके नज़र में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट मतदान किया। समझे आप दोस्तों? तुष्टीकरण, जो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट पाने के लिए उनके सामने ये कर रहे, नतमस्तक हो रहे, माथा टेक रहे, ऐसे इनके ऊपर उनका भरोसा है। जो हिंदुओं का समर्थन करते उनको उन्होंने विरोध किया हुआ है। और यही अभी राहुल गांधी को समझ में आया हुआ है कि मुसलमानों का 100% मतदान, मुसलमानों का एक गट्ठा, एक पैकेज हमें मिल रहा है, तो हम लोग वाकई में जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को तोड़ो, और हिंदुओं को तोड़ के उनका एक गट्ठा 20-25% बस इसमें जोड़ दो। 25% तो मुसलमान हैं, 25% वहाँ से हिंदू टूटेंगे, 20-25% हो गया ना। 25 और 20 कितना हो गया? 45 हो गया। 25 और 25 कितना हो गया? 50 हो गया। बात खत्म। अभी हिंदुओं को जागना जरूरी है, इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, उन्होंने जो बयान दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका महत्व है। हिंदू बटेगा तो कटेगा और वो घटेगा। जैसा कश्मीर से घट गया, खत्म हो गया, केरल से घट गया, खत्म हो रहा है, हिमाचल से घट गया, खत्म हो गया, पश्चिम बंगाल से घट रहा है, महाराष्ट्र से घट रहा है, अन्य जो उर्वरित भारत है वहाँ से वो घट रहा है। घटेगा तो कटेगा। अभी आपको बंटवारा चाहिए हिंदुओं में, जातियों में, जाति जमातियों में। अभी आप सोचिए, आपका निर्णय है। लाभ पाने के लिए, चंद फायदा उठाने के लिए, चंद लाभ उठाने के लिए आपको बंटना है और घटना है और कटना है, क्या करना है आप तय कर लो। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।